Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स को हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन जिसमें डिग्री जो है वो 2 है, हाईएस्ट पावर मीन्स 2 है और इनको फैक्टर करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए पहले जो है वो उस मेथड को समझें कि जिस तरह मैं नाम ले रही हूँ, हम जो मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। अब जैसे कि अगर मैं जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक वो अगर मैं लिखूं तो वो हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इंट्रोडक्शन में भी। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जैसे कि अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो जितनी भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकी जो भी मिडिल टर्म्स मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली जितनी भी टर्म्स है हमें उसे स्प्लिट करना है। हमें फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म्स को चेंज नहीं करना है। अब वो एप्लीकेबल कैसे होंगे, तो इसके कुछ रूल्स हैं। हमें क्या करना होता है, a इंटू सी का प्रोडक्ट देखना होता है। a इंटू सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स के और जो कांस्टेंट टर्म है, राइट, उनका प्रोडक्ट देखना होता है क्या आता है, और b टर्म को देखना है क्या आता है। तो ये दो रूल्स हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के जो हम इन सभी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल करेंगे। अब ये कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। देखिए अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास a कितना है 12, b कितना है -7 और c कितना है 1। ये मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है, a इंटू सी चेक करना है। तो a इंटू सी यहाँ पे 12 इंटू 1, तो ये आपके पास कितना आ गया 12 इंटू 1 दैट इज 12 और b मेरे पास कितना है -7। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते वक्त आपने ये जो प्रोडक्ट आया है आपका, आपने इनके फैक्टर्स देखने हैं कि इनके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये देखिए 1 इंटू 12 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है। बाकी इसको आगे पीछे लिखेंगे तो वो एक ही बात है, ठीक है। इन 3 नंबर्स में ये जो है 12 आता है। अब ये सारी जो 3 हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन हमने इन तीनों में से उस वैल्यू को चूज करना है जो b को भी सेटिस्फाई करे, मतलब उनको प्लस या माइनस करने पे 7 आए। अब देखिए 12 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो 13 हो जाएगा, माइनस करूंगी तो 11 हो जाएगा। इट मीन्स ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 6 + 2 8 हो जाएगा, माइनस करूंगी तो 4 हो जाएगा, नहीं आएगा। अब देखिए ये थर्ड वाली वैल्यू, अगर मैं 4 + 3 कर दूं तो कितना आएगा 7। तो यस, मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और प्लस करने पे भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है जी। अब इसका मतलब मुझे जो मिडिल टर्म स्प्लिट वाले नंबर हैं वो मिल गए। कौन कौन सा नंबर मिला मुझे, एक 4 मिला और दूसरा हमारे पास 3 मिला। अब आता है इनके साइन की बात कि हमें जो है माइनस के 7 चाहिए, तो माइनस के 7 कैसे आएंगे, और प्लस के 12 चाहिए। अब देखिए प्लस के 12 तब आ सकते हैं अगर दोनों नंबर प्लस के हों या फिर दोनों ही नंबर माइनस के हों। प्रोडक्ट में प्लस तभी आता है या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हों या फिर दोनों नंबर माइनस के हों। अब दोनों नंबर अगर मैं प्लस के लेती हूँ, ये वाली कंडीशन लेती हूँ, तो इनको प्लस करने पे भी मेरे पास प्लस के ही 7 आई चाहिए, लेकिन मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास क्या चाहिए, माइनस के 7। अगर मैं -4 ये सेकेंड वाली कंडीशन लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस 7 और माइनस का साइन जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आता है, यस। तो इसका मतलब मुझे मेरे फैक्टर जो है वो मिल गए। वो कौन से होंगे, दैट इज -4 एंड -3। मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो नंबर्स मुझे लिखने हैं वो कौन से लिखने हैं, -4 एंड -3, ठीक है। ये अभी आप सीख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, बाद में ये शॉर्ट में हो जाता है। तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं। मैंने क्या बोला, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, पहली टर्म और आखिरी टर्म को हम नहीं चेंज करेंगे। तो पहली टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, मिडिल टर्म को हमें पता चल गया है -4 और जो भी वेरिएबल है वो साथ ही लिखना है, ठीक है, -3x + 1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, पहली दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख लो, आगे जो भी साइन है वो जरूर डालना है, और फिर जो लास्ट वाली दो टर्म्स हैं उनको आप एक ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ पे दो स्टेप आप इकट्ठे भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो माइनस का साइन अंदर चेंज होता है, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन। x इसके पास भी है, x इसके पास ही है, जो स्मॉल पावर होती है वो बाहर निकलती है, और 4 भी है तो 4x आपने बाहर निकाल लिया। 4 3 द 12 होता है, x आया क्योंकि यहाँ पे 2x थे, x की पावर 2, एक आपने x बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे ये देखो 4x का 4x बाहर आपने निकाला है, तो जहां पे आपका 1 पेंडिंग रह जाएगा। इसमें से x इसके पास है, इसके पास नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो वहां पे हम क्या निकालेंगे, 1। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आपको साइन भी चेंज करना है। वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन इन केस अगर आप ब्रैकेट लगाते वक्त नहीं याद रहता है तो आप अगले स्टेप में देख सकते हो। और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके अगर ये दोनों फैक्टर्स सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स आपके जो आपने वैल्यूज यहाँ पे ली है वो गलत है, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन के आंसर को हमें चेक जो है वो बैक एक्सरसाइज पे जाके या आंसर में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको साथ के साथ बता देता है कि आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर सही है या गलत। ये देखिए, इसके ये वैल्यूज दोनों सेम होनी चाहिए और इनके साइन भी सेम होने चाहिए। माना आप यहाँ पे अगर साइन चेंज करना भूल भी जाते हो और जब आपका यहाँ पे आपने प्लस का साइन डाला है तो ये दो फैक्टर अलग आएंगे जो आपको ये बता देंगे कि पीछे कहीं पे कुछ गलती आपसे हुई है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने ये दोनों चीजों को देखा कि ये दोनों भी जो है वो कॉमन निकल सकते हैं। अगर मैं इनको कॉमन निकालूं तो आपके पास बचा क्या, 4x और माइनस के 1। सो ये देखिए, ये आपके पास क्या आ गए इसके फैक्टर, दैट इज 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्राइटेरिया यही रहेगा, क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर करना है। तो चलिए, अब यहां पे अगर मैं a देखूं, मैं डायरेक्ट वहीं पे लिख लेती हूं। a क्या है आपके पास 2, c कितना है प्लस के 3, हमारे पास कितना आ गया 6, b कितना है आपके पास प्लस के 7। चलिए, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 6 इंटू 1 होता है, 2 इंटू 3 होता है, और तो नहीं होते ना, ठीक है। जो प्रोडक्ट करके आया उसके फैक्टर बनाने हैं। अब हमें क्या चाहिए, जो भी हमने ये वैल्यूज ली हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, वो b को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं 3 + 2 करूं 5 आएगा, मुझे तो 7 चाहिए। देखिए 6 + 1 7, तो इसका मतलब ये वाले जो है ये मेरे जो b की कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 इंटू 1 6 हो गया प्रोडक्ट, और प्लस करने पे ये 7 आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो जिसमें प्लस है ना, तीनों के तीनों, सॉरी दोनों वैल्यूज अगर प्लस की हैं या कह लो तीनों वैल्यूज प्लस भी है, वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपने प्लस में लेना है, ठीक है। जैसे ये हमने ले लिया 6 + 1 करेंगे तभी प्लस के आएंगे, हमें प्रोडक्ट में भी प्लस के 6 ही चाहिए थे, तो ये देखिए 6। तो मतलब हमारे पास जो मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, हमने मिडल टर्म कौन सी है 7, उसके फैक्टर क्या होंगे 6 and 1, और दोनों ही जो है वो प्लस के होंगे। तो चलिए करते हैं, ये हमारे पास आ गया 2x², फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना, सेकेंड टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो ये हमने लिख दिया 6x, और 1x को हम सिंपल 1x, या ऐसे आप नॉर्मल x भी लिख सकते हो, और ये आ गया 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहली दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में, जो भी यहाँ पे साइन है वो लिखना है, x + 3। कॉमन क्या निकल रहा है 2b xb, यहाँ पे बचा x + 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, वहां पे हम 1 लिखते हैं। ये देखिए आपके x + 3 दोनों फैक्टर्स सेम हैं, इट मीन्स आपका ऊपर जो आपने वैल्यूज की हैं या कैलकुलेशन किया है वो सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों को भी हम जो है वो कॉमन निकालते हैं, और बाकी आपके पास पेंडिंग क्या बच जाता है, ये वाला 2x और यहाँ पे प्लस के 1। तो ये आ गए जी हमारे इस सेकेंड पार्ट के फैक्टर्स, ठीक है जी। तो देख रहे हो आप, बहुत आसान है इनको फाइंड आउट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ गया a कितना है 6, c कितना है -6,
तो इट मीन्स आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 36, राइट। और बी हमें किसके चाहिए, व्हाट इज बी, दैट इज प्लस के 5। अब अगर मैं फैक्टर बनाऊं 36 के, तो 1 इंटू 36, ठीक है, 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 4 36, 12 इंटू 3 36, ऐसे कई फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वही बात है, जितने मर्जी आप फैक्टर बनाइए, लेकिन एक फैक्टर ही आपकी बी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फटाफट चेक करते हैं, ये नहीं हो रहा, प्लस करूंगी तो 37 बन जाएगा, माइनस करूंगी 35, मुझे तो 5 चाहिए। 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, नहीं होगा। 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, नहीं होगा। 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, प्लस करके नहीं चाहिए। 9 माइनस 4 करूंगी तो 5 आ जाएगा। तो इट मीन्स मुझे मेरा फैक्टर मिल गया कि मुझे वैल्यूज कौन सी लेनी है, 9 एंड 4। मैंने आपको पहले बोला कि अगर सारे प्लस के हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जहां पे भी एक भी माइनस आ गया वहां पे हमें सोचना पड़ता है कि हमें लेना क्या है। अब देखो, प्रोडक्ट में आपके पास माइनस है, प्रोडक्ट में माइनस कब होता है, इन दोनों में से कोई एक माइनस का होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप 9 के आगे माइनस लगाते हो तो भी माइनस 36 बनेगा, अगर आप माइनस के 4 लेते हो तो भी माइनस 36 बनेगा। अब आता है भाई, दोनों में से किसी के भी आगे लगा सकते हैं, नहीं, हमें किसके आगे नेगेटिव साइन लगाना है ये आपका बी डिसाइड करेगा। बी का जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा। बी हमें प्लस के चाहिए, तो इट मीन्स जो भी आपने दो नंबर लिए उनमें से जो बड़े वाला नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, उसके आगे बी वाला साइन आएगा। 9 और 4 में से अगर मैं बात करूं तो कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है, तो इट मीन्स बी के आगे प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर सही है कि 9 मुझे प्लस के लेने हैं। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट वाले को हम कुछ नहीं करते, ये आपके पास 9x आ गया, माइनस के 4x आ गया और माइनस के 6। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टर ब्रैकेट में लिखना, राइट। माइनस का साइन तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप यहीं पे ही इसके साइन को चेंज कर सकते हो, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या निकल रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो 3x निकाल लेते हैं। ये आपके पास कितना आ गया, 2x, और ये 3। अब ये देखिए, 2 जो है वो 4 और 6 दोनों का फैक्टर है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे 2 निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास कितना आ गया, 2x प्लस 3। ये देखिए, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये इंडिकेट करता है कि हमने जो फैक्टर्स लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं और हमारा आंसर सही आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, 3x माइनस 2, जो टर्म्स अलग हैं उनको एक फैक्टर में लिख दिया, और 2x प्लस 3, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, 2x प्लस 3। तो ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टर्स। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4 की बात। तो पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास a जो है वो 3 है और c जो है वो -4 है, तो ये आ गया 3 इंटू -4 दैट इज -12। और b कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा तो हम उसे क्या लेंगे, -1। क्लियर, हमने -1 ले लिया। तो चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स, हमें 12 चाहिए, तो जैसे कि अभी हमने किया था 12 इंटू 1 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है। ये मैं फिर से कह रही हूँ, आपने कोई से भी फैक्टर बनाए हो वो बी वाली कंडीशन को सभी फैक्टर में से सिर्फ एक फैक्टर ही सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, अगर मैं 12 प्लस 1 करती हूँ 13 हो जाएगा, माइनस करूंगी 11 हो जाएगा, मुझे चाहिए क्या, 1, ये नहीं चलेगा। अगर मैं 6 प्लस 2 करूंगी 8 हो जाएगा, है ना, माइनस करूंगी तो 4 हो जाएगा, मुझे 1 चाहिए। ये देखिए 3 और 4 को देखिए, 3 प्लस 4 करोगे 7 हो जाएगा, लेकिन मुझे 7 नहीं चाहिए, लेकिन 4 माइनस 3 करूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मतलब मुझे वैल्यूज तो मिल गई 4 एंड 3। अब फिर वही बात जो अभी पिछले पार्ट में हमने किया, साइन। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव, जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव, फिर वही बात, दोनों में से किसी एक के साथ नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक के साथ नेगेटिव होना चाहिए तो प्रोडक्ट में नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, नेगेटिव साइन कौन डिसाइड करेगा, बी। बी यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे बी वाला साइन आना चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों में से आप किसको चूज करोगे, इस वाले को, क्योंकि 4 एंड 3 में 4 इज द बिगर नंबर
और वो हमें नेगेटिव में लेना है, राइट। तो चलिए एप्लीकेबल करते हैं। रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, सेकेंड टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो हमने ये वाला लिया माइनस के 4x और प्लस के 3x, -4। नेक्स्ट हमारा क्या था, ब्रैकेट्स में लिखना पहली दो टर्म्स को, आखिरी दो टर्म्स को, कॉमन निकालना। देखिए इसमें से अब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ x, ठीक है, नंबर कोई कॉमन नहीं निकल रहा। तो x हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आ गया 3x -4, यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकल रहा है तो 3x -4। ये देखिए आपके फैक्टर दोनों सेम हैं, तो हम इसे क्या लिखते थे, कॉमन निकाल लेते थे और बाकी टर्म्स ये वाली और ये वाली को हम एक ब्रैकेट में लिख देते थे। सो ये आपके पास फैक्टर आ गया, दैट इज 3x -4 इंटू x + 1। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनके फैक्टर्स बना सकते हैं यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये बहुत इजी मेथड है और हायर क्लासेस में भी यूज होता है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर समझिएगा। और फिर भी अगर आपको किसी कंसेप्ट में या इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।